हेलो डियर एस्पिरेंट्स, महाराष्ट्र सेट 2026 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से महाराष्ट्र सेट के एग्जाम की फॉर्म फिलिंग कब से शुरू हो रही है, एग्जामिनेशन डेट क्या है और अगर कुछ नए बदलाव नए चेंजेस हमारे पास है तो उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि भारत में जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो ऑल इंडिया लेवल की एलिजिबिलिटी रखता है। पर अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टेट की यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे सेट एग्जाम्स विल डू द सेम वर्क। अगर आपका नेट क्लियर है तो आपको सेट देने की आवश्यकता नहीं है, बट इन केस अगर आपका नेट क्लियर नहीं है या आप भी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सेट एग्जाम में अपियर कर सकते हो, विच विल गिव यू एन एज टू गेट एडमिशंस इन पीएचडीज और अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा सवाल यह है कि क्या मैम वही एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो अभी तक ब्रॉडली हमारे पास ऐसा प्रावधान कहीं भी नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र के नहीं भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नाउ दिस इज अ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप टू बी कंडक्टेड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसे फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कहा जाता था। सेट एग्जाम .unipune.ac.in इस वेबसाइट की लिंक है जहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एग्जाम संडे यानी 26 जुलाई को होने वाला है 2026 में। एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल होंगे ऑनलाइन इस वेबसाइट पर। कब से? 2 जून से। 2 जून को 11 बजे से लेकर के 16 जून शाम 6 बजे तक फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग के बाद अगर आप एक दिन 2 दिन लेट होते हैं तो 17 से 19 तारीख तक लेट फीस के साथ भी आपके पास फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन होगा। कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर्म अपना सही तरीके से भरें और ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर के रख लें अपने पास। एंड द कैंडिडेट्स शुड नॉट योर नीड नॉट टू सेंड इट बाय कोरियर टू एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म की फीस क्या है? ओपन कैटेगरी की अगर आप हैं तो आप 800 रुपीज की फीस देंगे। लेट फी 1300 रुपए है। तो लेट फी तक हम वेट ना करते हुए और अपनी 800 रुपए की फीस जमा करते हुए हमारे फॉर्म को जल्दी से जल्दी हम हमारे विंडो में ही फिल कर लें 2 से 16 जून के बीच में। और अगर आप इसमें से किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपकी 650 रुपए की फीस है। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो कैंडिडेट्स हु हैव पेड सेट एग्जामिनेशन फी ऑन और बिफोर लास्ट डे विल बी डिस्प्लेड टेंटेटिवली इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई ऑन द अबव वेबसाइट। अब अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने सेट एग्जाम की फीस को सबमिट कर दिया है, तो आपका नाम सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक टेंटेटिवली इनकी वेबसाइट पर आ जाएगा। इवन पेमेंट करने के बाद भी अगर ये वेबसाइट पर नाम आपका नहीं आता है तो आप अपने पेमेंट का एविडेंस इमीडिएटली इस ईमेल आईडी पर भेज करके अपना कंफर्मेशन ले सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन स्टेप है जो कि कहीं ना कहीं नेट एनटीए को भी फॉलो करना चाहिए नेट एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे एरर्स आते हैं फॉर्म फिलिंग में, आप श्योर नहीं हो पाते हो। कंफर्मेशन मेल आ गया, उसके बाद भी जब फाइनली हमारे पास एडमिट कार्ड्स या एग्जामिनेशन सेंटर आते हैं तो उसमें इशू होते हैं। तो ये कंफर्मेशन का अच्छा तरीका है। वेबसाइट पे ये लिस्ट दे देंगे और उसके बाद अगर आपका फॉर्म फिलिंग वाली लिस्ट में नाम नहीं है तो आप अपनी डिटेल्स भेज करके और कंफर्मेशन करा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जरूर डाउनलोड करें, पढ़ करके फिर ही आगे बढ़ें। किसी भी पॉइंट में अगर कोई कंफ्यूजन है बुलेटिन डाउनलोड करने के बाद, do let us know in the comment box or you can connect with your faculties on Telegram as well. If a candidate is already set qualified, he or she cannot appear for the set in the same subject. अगर आप already qualify कर चुके हो उस सब्जेक्ट से दोबारा अपीयर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी वैलिडिटी होती है एक बार। इफ यू हैव क्वालिफाइड देन यू हैव क्वालिफाइड, दिस इज व्हाट दे हैव इन्फॉर्म्ड। इट मींस आपको ध्यान देना है, दोबारा से आप भी अपने रिसोर्सेज वेस्ट ना करें और किसी की सीट भी ना जाने दें। एक बार आप क्वालिफाई कर चुके हैं सो इट्स ओके, यू आर डन, राइट। चलिए अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ करके फॉर्म फिलिंग शुरू होते ही फॉर्म भर दीजिएगा। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। मैं तो कहूंगी तैयारी को अब बिल्कुल, जिस आई एम श्योर आप लोग नेट के एग्जाम में भी अपीयर कर रहे होंगे, तो नेट के एग्जाम तक जैसे खींच के जा रहे हैं, नेट के एग्जाम के बाद अच्छा ही रिजल्ट होगा, बट कंटिन्यू इन द सेम वे with some PYQs of MHSET of your subject that will give you an edge definitely in this exam. Thank you so much. Stay tuned और कोई भी अपडेट होगा तो आप तक हम जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू।